बिहार का एक ऐसा गांव जहां हर साल लोग 12 घंटे के लिए अपने घर को छोड़ के गायब हो जाते हैं। और वो जाते कहां हैं? तो जंगल वनवास पे। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की दास्ता क्या है, आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इसी दास्ता को लेके आज मैं आया हूं आपके समक्ष। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक ऐसी गांव की दास्ता सुनाने वाला हूं जहां पे हर साल 12 घंटे के लिए लोग गायब हो जाते हैं। और कहां चले जाते हैं? तो जंगल में जाके वो पूजा करते हैं और जाके वो देवी को प्रसन्न करते हैं। इसके पीछे की बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जनता जंक्शन के ऊपर। मैं आपको बता दूं, बिहार के बगहा प्रखंड में एक नौरंगिया गांव है और वहां की एक कहानी है जहां पे 12 घंटे के लिए हर साल लोग जंगल चले जाते हैं, अपने गांव अपने घर को छोड़ के। फिर वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो या फिर बीमार, सभी लोग अपने घरों में ताला लगा के और घर को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाके देवी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये पूजा आराधना करने से देवी के प्रकोप से हम लोग बचे रहते हैं। इसके पीछे की और भी दास्ता जो है वो दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है कि उस गांव में चेचक, हैजा और ऐसे ही कुछ छुआछूत वाली बीमारियों का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ने लगता है। लगातार ऐसी स्थिति होने लगती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं होता और इस समस्या का उनके पास कोई निदान नहीं होता। तभी उस गांव के एक साधु परमहंस के ऊपर एक स्वप्न आता है। वो रात में सोए सोए एक सपना देखते हैं। जो सपना होता है कि देवी मां उनसे आके कह रही हैं कि आप सब लोग नौमी के बैसाख के नौमी के दिन 12 घंटे के लिए वनवास पे चले जाएं और तब जाके जो गांव पे प्रकोप बरस रहा है, जो ये बीमारियां आ रही हैं, जो आग लगी हो रहे हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। और परमहंस आके गांव में ये बात बताते हैं। और चूंकि गांव में के लोगों में उनकी मान्यता बहुत ज्यादा रहती है, गांव के लोग परमहंस को बहुत मानते हैं, तो इस वजह से वो परमहंस की बात भी मान लेते हैं और वो सब लोग 12 घंटे के लिए अपने पास स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं और उसी जंगल में जाके देवी की पूजा आराधना करते हैं। उनके लिए उसी जंगल में एक पकवान बनाते हैं और पूजा करते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा उस गांव के लोग बताते हैं। और उसी समय से ये जो एक तरीके से परंपरागत तौर पे ये शुरू हो जाता है, जहां पे हर साल बैसाख के नौमी तिथि को गांव वाले लोग चले जाते हैं जंगल और उस जंगल में जाके देवी की पूजा आराधना करते हैं। और हर बार ये लोग मानते भी हैं। लोगों का ये भी मान्यता है कि भले वो जंगल में चले जाएं और घर में कोई ना हो, फिर भी घर में कुछ भी चोरी नहीं होता, घर में कोई लूटपाट नहीं होता, घर में कुछ बुरा नहीं होता। वो जैसा घर को छोड़ के जाते हैं वैसा ही उनका घर रहता है और इसके ऊपर देवी की कृपा बताते हैं। वो कहते हैं कि देवी माता की कृपा से यहाँ कोई चोरी नहीं होती, कुछ इस तरीके का नहीं होता जिससे हम लोगों को कुछ भी नुकसान हो या कुछ भी हमारे साथ बुरा हो। हम घर को अकेले, पूरा गांव खाली हो जाता है, फिर भी यहाँ सब कुछ ठीक रहता है। और इस मान्यताओं को न कि बुजुर्ग और महिलाएं मानती हैं, बल्कि वहां के युवा भी इस मान्यता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो सब भी इस मान्यता को उसी बारीकी के साथ मानते हैं जिस तरीके से उनके पूर्वज या उनके जो भी हैं उनके बड़े मानते आए हैं, उसी तरीके से वो इस मान्यताओं को मानते आ रहे हैं। उसी तरीके से वो भी इस पूजा पाठ में रुचि दिखा रहे हैं और वो भी वैसाख के नौमी को वो भी घर छोड़ के चले जाते हैं अपने परिवार वालों के साथ और वो भी इस पूजा में शरीक होते हैं। बिहार के बगहा प्रखंड के नौरंगिया गांव की दास्ता वाकई अजीब है और आप जब इस बात को सुन रहे होंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये नौरंगिया गांव बिहार में ही आता है। और बिहार की ही गांव की एक दास्तां मैं आपको सुना रहा हूं जो बहुत ज्यादा
दिलचस्प है और दिलचस्प लगा ही होगा। आप इस गांव के ऊपर, आप इस मान्यता को लेके क्या सोचते हैं, या फिर आप कुछ अपनी पुरानी मान्यताओं को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके आप अपनी मान्यता या फिर इस मान्यता को लेके आपकी जो समझ है, आप जो सोचते हैं, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।